ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा आपके पेपर में। देखो यहाँ पर पूछा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो ठोस इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं पढ़ते हैं आवोगार्दो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। देखो पहले चार विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 9.022 गुणा 10⁻23 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों त्वरण कहते हैं। त्वरण इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। तो देखो स्थितिज जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या देखा है एक एम मान द्रव्यमान। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा आप लोग देख कर जाना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2 नाम से भी जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव कोलाइड विलियन द्वारा प्रदर्शित एक गुण है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। केंद्रीय कोशिका का मस्तिष्क किससे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों देखो केंद्रक को कहते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए एक पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहलाता है वेग कहलाता है। और किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं अत्यधिक संपीड़िता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों गैस से मिल जाएगी। ब्रोमीन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो अधातु से मिल जाएगी। कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों संबारिक से मिल जाएगी। लाइसोसोम की जोड़ी के अनुमान प्यारे विद्यार्थियों आत्मघाती तेली से मिल जाएगी। फ्लोएम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो भोज्य पदार्थों का संवेदन से मिल जाएगी। स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी के अनुमान प्यारे विद्यार्थियों देखो शून्य से हो जाएगा। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग प्यारे विद्यार्थियों देखो mgh होगा। माइक्रोफोन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो श्रवण सहायक युक्ति से मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखो जोसेफ प्राउस्ट ने प्रस्तुत किया था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। DNA का पूरा नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पादप ऊतक कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों के ई इज इक्वल टू 1/2 mv² इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मसाले वाली दो फसलों के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो धनिया और मिर्ची इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते चलें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 6 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा आपके पास में क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन मिश्र धातु किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से दे रखे हैं आप लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता सकूँ। ठीक है।
देखो इसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां आपको बतानी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां यहाँ से देख कर लिख देना। संयोजकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ऊतक किसे कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। रक्त के दो कार्य प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। और फ्लोएम और जाइलम में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख कर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिए। और विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। एक समान गति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूरी और विस्थापन में अंतर इस प्रकार से आपको बता देना, ये मैंने आपको बता दिया। न्यूटन के गति संबंधित नियम प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको देख कर लिख देने हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग याद करके जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। उत्प्लावकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 15-16 जो पूछे थे आपके पेपर में, इन क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताए हैं ठीक वैसे के वैसे ही आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ से देखने मिस नहीं होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 17वें के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्रश्न नंबर 19 देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, आप लोग इसको इस प्रकार से देख कर लिख दो, जैसे कि मैंने बताया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। 21 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर के लिए, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस प्रकार से आप लोग देख लें पूरा का पूरा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा पेपर जैसा बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।